आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस वीडियो में हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है और इसमें किस तरह के वाक्य आती हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया शब्द के बाद रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएँ तो वहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन उसमें समय की अवधि भी दी जाए तो वहाँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। जैसे वह 2 बजे से अपना गृह कार्य कर रहा था, सीता 2 घंटे से इस कमरे में सो रही थी, हम 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। इन सभी वाक्यों में समय की अवधि भी दी गई है और अंत में रहा था, रही थी आया है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है और हैड बीन का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ होता है। वाक्य बनाते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। निश्चित समय होने पर सिंस तथा अनिश्चित समय होने पर फॉर का प्रयोग होता है। मैंने सिंस और फॉर का प्रयोग पहले बताया है, एकदम डिटेल में समझाया था। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, इन्हें सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इन्हें बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हम 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। वह स्टेशन पर 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन फॉर 2 आवर्स। वह सुबह से अपना पाठ याद कर रहा था। ही हैड बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग। हम 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग द फुटबॉल सिंस 4 o'clock। ये लड़कियां 5 बजे से गीत गा रही थीं। दीज गर्ल्स हैड बीन सिंगिंग द सॉन्ग सिंस 5 o'clock। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग होता है। इसका रूल होता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हैड, फिर उसके बाद नॉट लगाते हैं, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर, फिर उसके बाद टाइम। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हम 2 सप्ताह से बाजा नहीं बजा रहे थे। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग ऑर्केस्ट्रा फॉर 2 वीक्स। मोहन 2008 से इस स्कूल में नहीं पढ़ रहा था। मोहन हैड नॉट बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2008। मैं इस मकान में 2 सप्ताह से नहीं रह रहा था। आई हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 वीक्स। शीला की बहन सुबह से पत्र नहीं लिख रही थी। शीला सिस्टर हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जिनके शुरुआत में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए और दूसरे वे जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए। जिनके शुरुआत में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है उन्हें हम सिंगल इंटेरोगेटिव कह सकते हैं, और जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है उन्हें हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सबसे पहले हम हैड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट। अगर वाक्य नकारात्मक भी है तो नॉट लगाएंगे और नकारात्मक नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद बीन लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर, फिर उसके बाद टाइम और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह लड़का 2 वर्ष से इस स्कूल में पढ़ रहा था? हैड द बॉय बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। क्या हम 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे थे? हैड वी बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4 o'clock। क्या राम 2 बजे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा था? हैड राम नॉट बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 2 o'clock। यहाँ पर वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों आया है। रूल में हमने देखा था कि अगर वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों होता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट राम था, इसीलिए इसके बाद नॉट लगाया है। क्या सीता 2 घंटे से खाना नहीं बना रही थी? हैड सीता नॉट बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 hours। इसी तरह से डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होती हैं जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है। जैसे मैं कहूँ वे 5 महीने से इस नगर में क्या कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या जो शब्द है वो वाक्य के बीच में आया है, तो यह डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। इसे बनाने का रूल होता है सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड जो वाक्य के बीच में आया हो और उसके बाद लगाते हैं हम हैड,
फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा जो हमारा वो लिखेंगे। अगर वाक्य नकारात्मक भी है तो नॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर, और फिर उसके बाद लिखेंगे हम जो टाइम दिया गया होगा वाक्य में वो टाइम लिख देंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वे 5 महीने से इस शहर में क्या कर रहे थे? वॉट हैड दे बीन डूइंग इन दिस टाउन फॉर 5 months? इस कमरे में 1 सप्ताह से कौन रह रहा था? हु हैड बीन लिविंग इन दिस रूम फॉर ए वीक? तुम 4 बजे से क्या कर रहे थे? वॉट हैड यू बीन डूइंग सिंस 4 o'clock? वह 2 दिन से खाना क्यों नहीं खा रहा था? वाई हैड ही नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 days? उम्मीद करता हूँ आपको ये टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।